कितना छोटा सा ही था नैतिक तब, पर उसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई थीं। उसकी माँ सुभाषिनी उसे कभी कुछ न कहती। बच्चा है, बड़ी होकर समझ आ जाएगी, हमेशा यही लगता रहा। टीचर, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वालों की शिकायतों को हमेशा अपनी ममता की चादर तले ढांकती रही वह। बमुश्किल नैतिक ने बड़े महंगे अमीर लोगों के स्कूल से पढ़ाई पूरी की। इतनी खानदानी प्रॉपर्टी है, भला उसे डिग्रियों की बैसाखियों की क्या जरूरत। पर आए दिन उसके पास पैसों की कमी रहती। कभी पिता से मांगता, कभी माँ से। जवान होते जरूरतें भी तो पूरी बड़ी हो गईं। कई लड़कियां दोस्त बन गईं। आए दिन ड्रिंक पार्टी होने लगी। नैतिक शायद 14 वर्ष का रहा होगा जब एक लड़की और उसकी माँ ने घर पर आकर सुभाषिनी से नैतिक की शिकायत की थी। अपने बेटे को कृपया मना कर दें, उसने इसका स्कूल जाना दूभर कर दिया है। अपने दोस्तों संग गंदे गंदे कमेंट्स करता रहता है। उसकी माँ का मन पहली दफा नैतिक के लिए आक्रोशित हुआ था। पर उसी दिन वह अपने नई बाइक से गिर ऐसा चोटिल हुआ कि वह कह ही नहीं पाए उसे कुछ। नैतिक के पिता अपने बिजनेस में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहते थे। उस दिन बिना लाइसेंस बाइक चला रहे अव्यस्क बेटे के चलते थाना का चक्कर लग गया था, सो एक शर्मिंदगी भरी क्रोधाग्नि भड़की थी। खबरदार जो अब मोटरसाइकिल को हाथ लगाया, गलती की मैंने जो तुम्हारी जिद के आगे झुक गया। पिता ने यह कहा पर नैतिक ने अनसुना कर दिया। वे 8-10 लड़के थे जो उसी आयु के थे और सड़कों पर बाइकों से करतब दिखाने व ट्रैफिक को खराब करते। शायद और डांटे पड़ती, पर उसकी माँ डेटॉल पट्टी इत्यादि ला उसे लगाने लगी। उस दिन के बाद से माँ हमेशा नैतिक और बाप के बीच खड़ी रहती, एक दीवार बन, और उसी दीवार की आड़ में कब नैतिक की शरारतें अपराध की श्रेणी में आ गईं, सुभाषिनी जान ही न पाई। अजीब अजीब से उसके दोस्त बन गए थे और नैतिक को लगता वे ही उसके सही हमदर्द हैं। नैतिक की शैतानियां अब बचपना छोड़ चुकी थीं, पर बाप को नैतिक की करतूतें मालूम नहीं थीं। एक न एक दिन तो कलई खुलनी ही थी। एक दिन नैतिक ने मांग की कि वह गोवा 8 दिनों के लिए दोस्तों के साथ जाना चाहता है। उसे 2 लाख रुपए चाहिए। उसी दिन पिता के पास अटैची में 5 लाख रुपए थे। नैतिक अटैची खोलने लगा। नहीं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। क्या जरूरत है तुम्हें गोवा जाने की? अटैची छोड़ दे, किसी को भुगतान करना है, वही पैसे इसमें हैं। नैतिक के पिता सीढ़ियों से उतरने लगे और बोल रहे थे। नैतिक उतरता हुआ लगातार उनके हाथ से ब्रीफकेस छीनने का प्रयास करने लगा था। इस छीना झपटी में भला 22-23 बरस के युवक से अधेड़ होता बाप कैसे जीतता। रुपयों से भरे उस अटैची को छीनकर भागते वक्त नैतिक ने पलटकर भी नहीं देखा कि उसके पिता इसके बाद सीढ़ियों से लुकते चले गए। पिता तो सिर्फ सीढ़ी से लुके, पर वह अब मां के आंखों से टप टप आंसुओं संग भी लुक गया। पिता की न सिर्फ हड्डियां टूटी बल्कि मन भी टूट गया। बचपन में नैतिक पर अंकुश न लगाने का ही यह नतीजा था। नैतिक को अपने इकलौते होने का बड़ा अगरूर था, पर थोड़ा ठीक होते ही उसके पिता ने एक पुराने वकील को बुलवाकर कानूनी तौर से उसके साथ संबंध विच्छेद कर लिया। मां ने कुछ न कह अपनी सहमति ही जताई और शायद कोई राह शेष नहीं थी। अब आए दिन नैतिक की कुख्याति से अखबार पटने लगे, क्योंकि घर से कुछ न मिलने पर वह राहजनी, लूट, रंगदारी करने लगा। नैतिक ने एक लड़की को अगवा किया। नैतिक पर बलात्कार का आरोप। ड्रग रखने का आरोपी नैतिक। आए दिन घर पर पुलिस व पत्रकारों के चक्कर लगते रहते। हालांकि वो घर में आता ही नहीं था। वो कभी एक ठिकाना ढूंढता, कभी दूसरा। एक दिन उसके पिता की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई और अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी लीला समाप्त कर ली। अब मां अकेली थी जीवन प्रांगण में। खुद को जिम्मेदार मान लोहा लेती रही। कुपुत्र की कुख्याति से जाने कितने बरस गुजर गए, नैतिक का नाम अब खबरों से बाहर निकल गया था। वह क्या सुधर गया था।
माँ के मन का एक कोना आशान्वित होता पर अगले ही क्षण दूसरे कोने जोर शोर से इसे नकारने लगते। माँ पति की बच्ची खुची जमा पूंजी को सहेज कर काम चलाती मनो बेटे के कुकर्मों का प्रायश्चित कर रही हो। उधर नैतिक ने अपनी तरफ से माँ बाप दोनों को मरा मान लिया था। उसने पता किया कि माँ अकेली रह रही है तो एक योजना बनाई। और फिर एक रात अचानक वह माँ के दरवाजे पर खड़ा था एक लड़की के साथ। सुभाषिनी ने मिचमिचाती आंखों से अधेड़ हो चले बेटे को देखा, मानो कट लग गया उसे। विश्वास और अविश्वास की चौखट पर कुछ पल झूलती रही सुभाषिनी की पुत्र को पार करने दे या नहीं। आखिरकार ममता सब पर भारी पड़ी और विवेक हार गया। माँ, इससे मेरी शादी करा दे। शुरू शुरू में वह सुभाषिनी की गोद में जब सिर रख कहता तो सुभाषिनी की आंखों में रसधार फूट पड़ते मानो पुराने दिन लौट आए हों। कुछ दिनों के लिए सुभाषिनी यह भूल गई कि गया वक्त कभी नहीं लौटता। फिर धीरे धीरे नैतिक की हरकतें संदिग्ध लगने लगी। वह कहीं आता जाता नहीं, अलबत्ता वह लड़की बेबाक बाहर आती जाती। कुछ ही दिनों में वह समझ गई कि नैतिक के रहते बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। बंदर ने गुलाटी मारना नहीं छोड़ा है। सुभाषिनी परेशान रहने लगी। वह साए की तरह उनके साथ साथ रहती। फिर भी नैतिक की कुचेष्टाएं फन काढ़े उसका जीना हराम किए रहती। रात को महरी और नौकर चले जाते तो सुभाषिनी ऊपर के कमरे में सोती। उस रात उसको खांसी का दौर ऐसा शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दवाई लेने सीढ़ियों से उतर रही थी कि नैतिक के साथ आई लड़की की आवाज उसे सुनाई दी। उफ, और कितने दिनों तक यहाँ छिपे रहोगे? तुमने तो कहा था तुम करोड़ों के वारिस हो। अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ। उस ड्रग डीलर के फोन से भी मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे यार, आज ही मैं बुढ़िया को टपकाता हूँ और प्रॉपर्टी के सारे कागजात व जेवर समेत अब यहाँ से निकला जाए। नैतिक को एहसास नहीं था कि माँ यह सब सुन रही है। सुभाषिनी जड़ हो गई उसकी बातों को सुन। नैतिक बोला, तुम रोज रोज मेरे पीछे ना पड़ो। मैं देखता हूँ कि कैसे वे करोड़ों मिलते हैं। माँ ने कहीं गाड़ कर रखे हैं। यह पुलिस भी तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी है। दुनिया में अभी यहाँ से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। पर मम्मी जी ने अब तक इतना माल दबाए रखा है कि छोड़ते नहीं भी नहीं बन रहा। इस घर के अलावा और भी कितने घर जमीन की यह मालकिन है, सब मेरा ही तो है। अब जो यहाँ से निकले तो देश वापस नहीं आना है। बस किसी तरह निकल जाऊं उस ड्रग डीलर के मुंह पर पैसे मारकर। नैतिक ने ऐसा कहा तो उस लड़की ने कहा, जो करना है जल्दी करो, वरना पुलिस तो बाद में आएगी। वो ड्रग डीलर सुगंधे यहाँ पहुँच गया तो न प्रॉपर्टी बचेगी, न तुम्हारी मम्मी और न ही ये जेवर। माँ को अंदर कमरे की यह बातचीत और हलचल बेचैन करने लगी। जी किया कि उसी मनहूस रिवॉल्वर से खुद को वह भी गोली मार ले, पर इससे तो नैतिक को आसानी ही हो जाएगी। ऊपर कमरे से आ रही खांसी की आवाज ने उसकी तंद्रा को भंग किया। वर्षों पहले पिता को सीढ़ियों से गिराने वाला बेटा आज मां को भी तर्पण देकर ही जाएगा। खांसी की आवाज लगातार अपनी उपस्थिति जता रही थी। सुभाषिनी चेयर पर झूल रही थी। नैतिक को नहीं मालूम था कि विचारों की अंधड़ मन में चल रही थी। थपेड़ों से उनका शरीर कांप रहा था। आंखों से क्रोधाग्नि से तप्त अश्क गंगाजमना बन कलेजे पर बर्छियां चला रहे थे। नैतिक का बचपन बार बार मानस पर चलचित्र की भांति चल रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। नैतिक ने खिड़की से झांका और घबराते हुए दौड़कर हॉल में आया। सुभाषिनी को बैठा देख वह झट से उसकी गोदी में सिर घुसा शुतुरमुर्ग बन कहने लगा, माँ, दरवाजा मत खोलना, पुलिस आई है, तेरे बेटे को पकड़ कर ले जाएगी। बेटे से यह नजदीकी और प्यार भरे बोल माँ का मन फिर भरमाते की सुभाषिनी जोर से बोल पड़ी, दरवाजा खुला है, अंदर चले आएं। फोन मैंने ही किया था। गला भर्रा चुका था, कंठ अवरुद्ध हो चुका था।